हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है इस फुल मून का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इफ़ेक्ट क्या होगा इस फुल मून का आपकी लाइफ पर, आपके इमोशंस पर, आपकी एनर्जी पर। ये रीडिंग क्योंकि एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ज़बरदस्ती खुद को फिट इन मत करना और जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। बट क्योंकि ये रीडिंग इफ़ेक्ट के बारे में है कि फुल मून का इफ़ेक्ट क्या है, तो हो सकता है कि आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस पर जो असर होने वाला है, यानी जो भी आपका ज़ोडिएक साइन है उसके अकॉर्डिंग आप पर असर होगा, या फिर आप जिस तरह की एनर्जी में मैं कहूँगी कि उस समय है वो एनर्जी जो है वो इम्ब्रेस हो जाएगी। सपोज़ कोई गुस्से में है तो वो भी इम्ब्रेस हो सकता है। सपोज़ कोई बहुत दुखी है तो उसका सफरिंग ज़्यादा, उसका पेन जो है वो मल्टीप्लाई हो सकता है। ये सपोज़ कीजिए कि कोई इंसान बहुत किसी को याद कर रहा है तो वो याद करना काफ़ी इंटेंस हो जाएगा। अगर कोई प्रैक्टिकल है तो मुझे लगता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल और रैशनल डिसीजंस लेगा या वैसी ही सोच होगी उसकी। तो फुल मून हमेशा क्या करता है व्यूअर्स, जो फुल मून होता है वो आपके अंदर की जो भी एनर्जी मैं कहूँगी प्रोमिनेंट होती है उसको इन्हांस करता है। ओके, तो अगर आप रोमांटिक फील कर रहे हैं या इमोशनल फील कर रहे हैं वो उन चीज़ों को इन्हांस कर देगा। वॉट एवर यू आर प्रैक्टिसिंग, वॉट एवर यू आर फॉलोइंग, वॉट एवर यू आर बिलीविंग, दिस विल गेट मल्टीप्लाइड। वो चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पर हम देखते हैं कि इस फुल मून का आपकी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसमें सारे एस्पेक्ट्स कवर करने की मैं कोशिश करूँगी, बट देखिए ऐसा होता है कि जैसे चैनलिंग होगी उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको वो सारे मैसेजेस कन्वे कर पाऊँगी। तो कोशिश करेंगे करियर भी इसमें कवर हो जाए, आपकी लव लाइफ का भी एस्पेक्ट कवर हो जाए और सबसे ज़रूरी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कवर हो जाए। ओके, तो मैं वो कवर करने की कोशिश करूँगी और आप लोगों को ओपन माइंडेड होकर सुनना है। फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, फॉर मेल फीमेल बोथ, सबके लिए है रीडिंग। ओके, और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, आप लोगों का मोटिवेशन रहता है तो मुझे भी ये फील होता है कि चलिए आप लोगों के लिए कोई ऐसा एनर्जी वर्क किया जाए, कुछ प्रोडक्टिव किया जाए जिससे आप लोगों को हेल्प मिले, कुछ ऐसा क्रिएटिव किया जाए जिससे आप कनेक्ट भी कर पाओ एनर्जेटिकली, यू नो। सो आई ऑलवेज ट्राई टू हेल्प यू विद वॉट एवर आई नो। जितना भी मुझे पता है, जितना भी मैंने सीखा है या प्रैक्टिस किया है, उसी के बेसिस पर मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करती हूँ जितना कर सकती हूँ। ऑफकोर्स ये एक जनरल और कलेक्टिव बेसिस पर होता है, बट ये जितना मैं कर सकती हूँ मैं उसे उतना करने की कोशिश करती हूँ फ्रैंकली। ओके, तो यहाँ पर मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि मैं रून्स रीडिंग स्टार्ट कर दूँ। वेल, मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगी, ओके, रून्स को भी इंक्लूड करूँगी। जो भी बोल रहे थे कि मैं भी रून्स रीडिंग करूँ तो मैं उनको इंक्लूड करूँगी, बट आई एम मोर कंफर्टेबल विद कार्ड्स। ओके, बट आई विल ट्राई टू इंक्लूड दैट धीरे धीरे अगर आप लोगों को पसंद है तो। ओके, और तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फुल मून का आपकी डेस्टिनी पे क्या असर है। सभी ज़ोडिएक साइंस देख सकते हैं। लेट्स नॉट एक्सटेंड इट एनी मोर और स्ट्रेच इट लाइक दैट। स्टार्ट कर देते हैं। यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके रखिए, यानी कि जिन पर भी आपका फेथ है उनके साथ कनेक्ट करिए अपने आप को, अंतर्मन से उनके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करिए। ओके, पेशेंस भी रखिए, हैव पेशेंस। Okay, well, let me see. Okay, व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि इस फुल मून का इफ़ेक्ट आप में से बहुत लोगों पर इस तरह का हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ से अब वो इवॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। उनकी थिंकिंग, उनकी सोच जो है, उनका पर्सपेक्टिव जो है लाइफ को लेकर, ओके, या एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में भी कह सकते हैं कि इवोल्यूशन होगा। आपकी जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है, वो मुझे लगता है कि
पहले से डिफरेंट हो जाएगी, पहले से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और ऐसा लगता है कि कुछ आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, या कुछ आपके अंदर जो टैलेंट है, या कुछ आपके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है आपकी, यानी आपका खुद का ही टैलेंट, आपका खुद का ही पावर जो अब तक हिडन है, जो अब तक अननोटिस्ड है, वो कहीं ना कहीं सरफेस पर आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, और उसके साथ आप इवॉल्व करेंगे, यानी एक वर्जन से दूसरा वर्जन बनना, 2.0, ओके, इस तरह से 2.0, 2.1, ऐसे एक वर्जन से आगे के वर्जन्स बनते जाना, और आपके अंदर की छुपी हुई प्रतिभा का बाहर आना, एक ये इफ़ेक्ट रहेगा। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग किसी चीज़ से बाहर आ पाएंगे, दे विल गेट रिकवर फ्रॉम समथिंग, ओके, किसी चीज़ से रिकवर कर पाएंगे, किसी चीज़ में इवॉल्व कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर की छुपी हुई कोई बात, कोई ऐसा टैलेंट जो आपको पता भी है बट आप उसे पॉलिश नहीं करते, यू आर बीइंग लेजी अबाउट इट, मुझे लगता है इसके बाद से वो शिफ्ट आएगा कि एक एवोल्यूशन, एक ग्रोथ आप अपने अंदर देखेंगे, और सिर्फ अपने अंदर नहीं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी देखेंगे, तभी वो आपके अंदर आएगा, तभी वो आपके अंदर इनकलकेट होगा। ओके व्यूअर्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है दैट यू विल इस तरह से भी एनर्जी कहीं ना कहीं इफेक्ट होने वाली है, विच इज़ इन अ गुड वे, पॉजिटिव वे में। यू विल फील मोर लाइक प्लेफुल, बहुत प्लेफुल होंगे। मैं कहूँगी आपकी एनर्जी बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी हो जाएगी, बहुत, मैं कहूँगी एक इनोसेंस जो होती है कहीं ना कहीं वो एम्ब्रेस आपके अंदर हो पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि लाइट, प्लेफुल, जॉयफुल, ये चीज़ ज़्यादा चेरिश होने वाली है। ओके, ज़्यादा लाइट, यानी लाइट फील करना, लाइट का मतलब यहाँ पर यह है कि लाइट फील करेंगे, और जब इंसान लाइट फील करता है तो प्लेफुल हो जाता है, जॉयफुल होता है, और उस समय जो उसकी इनोसेंस है वो हाईलाइट हो रही होती है। इस फुल मून का आपकी एनर्जी पर ऐसा इफेक्ट रह सकता है कि आप लाइट फील करें। अगर अब तक ऐसा है कि किसी वजह से आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, देन दैट बर्डन विल गेट रिमूव्ड, वो रिमूव हो जाएगा, ऐसा लगता है। बर्डन भी रिमूव हो जाएगा, और मुझे लगता है कि उस जो कहते हैं ना, बी इन द मोमेंट, एंजॉय योर करंट और एंजॉय योर प्रेजेंट, बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप उस पल को एंजॉय कर पाएंगे जिस पल में आप होंगे। या इसमें एवोल्यूशन भी है, बट उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ आपकी इस एक ओवरऑल एस्पेक्ट में हो रही है, कंप्लीट ग्रोथ जो है, बट विद दैट उसके ही पैरेलल यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जैसे आप अंदर से लेकिन वही जॉयफुल लाइट एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एक मूवमेंट दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है, शिफ्ट है एक, ओके, एक शिफ्ट है। और ये शिफ्ट ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मूव कर रहे हैं तो किसी से मूव ऑन कर लें, या फिर किसी जगह से मूव कर लें। ये भी हो सकता है कि किसी को छोड़कर, किसी को पीछे छोड़कर आप आगे मूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी से भी आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो राइड है, मुझे वो क्लियरली दिख रहा है कि यू विल राइड अहेड, यू विल मूव अहेड, यू विल शिफ्ट। तो कई लोग अपनी लाइफ सिचुएशंस में आगे बढ़ जाएंगे, कई लोग एक्चुअल ट्रैवल करेंगे। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द एनर्जी, कई लोग सच में ट्रैवलिंग करेंगे। ओके, इसका इफेक्ट ये रहेगा कि आपका मन चाहेगा कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूँ, ये करूँ। अगर जा भी नहीं पाएंगे तो थॉट्स ऐसे आएंगे, प्लानिंग ऐसी होगी। ओके, और यहाँ पर एक शिफ्ट मुझे वैसा दिख ही रहा है कि किसी नेगेटिव एंटिटी को, किसी नेगेटिव पर्सन को पीछे छोड़ते हुए यू विल मूव अहेड, आप आगे बढ़ेंगे। तो ये एक तरह का मैं कहूँगी डिटॉक्स भी हो सकता है। जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उसे लाइफ से आप रिमूव करेंगे, और वो लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, देन डेफिनेटली आप मूव कर पाएंगे या मूव ऑन कर पाएंगे। तो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मुझे एक शिफ्ट नजर आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो पाना। ओके, सो यू ऑलवेज नीड अश्योरेंस। शायद आप एक ऐसे इंसान है जिसे हमेशा अश्योरेंस चाहिए दैट आई वॉन्ट टू बी प्रोटेक्टेड, आई वॉन्ट टू बी सिक्योर्ड। ओके, हर कोई सिक्योर होना चाहता है, हर कोई प्रोटेक्टेड रहना चाहता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग रिस्क नहीं लेते हैं, आधे से ज़्यादा लोग कुछ ट्राई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द फियर, बिकॉज ऑफ द रिस्क।
रिस्क का ही डर ज़्यादा रहता है कि ये हो गया तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ऐसा हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस फुल मून का इफेक्ट ये रहेगा कि यू विल फील प्रोटेक्टेड, यू विल फील सिक्योर। ओके, नेचुरली आप इतना ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, शायद ये अंदर का कॉन्फिडेंस है। ओके, शायद ये अंदर का कॉन्फिडेंस है, शायद ये अंदर का मैं कहूँगी कि इंथुजियाज्म है, जिस वजह से इनफ कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे और वही कॉन्फिडेंस आपको सिक्योर फील करवाएगा। जो अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है वो हमेशा डरा डरा रहता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंट एंथुजियास्टिक इंसान है वो अपने ही आप में काफ़ी कंटेंट, काफ़ी मैं कहूँगी सिक्योर और काफ़ी सेफ और प्रोटेक्टेड फील करता है। यू विल ऑल्सो फील सेफ, प्रोटेक्टेड एंड सेफ, प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर, ये आप फील करेंगे इसके बाद से। अगर अब तक अंडर कॉन्फिडेंस में थे या अब तक किसी रिस्क से डर लग रहा था कि मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, इतना बड़ा स्टेप मैं नहीं ले सकता, इतना बड़ा काम मैं नहीं कर सकती, इतनी बड़ी चीज़ मुझसे नहीं होगी, नहीं होगा, ओके, या मैं मूव ऑन भी नहीं कर पाऊंगा, चलो, या मैं इस नेगेटिव इंसान को लाइफ से नहीं हटा पाऊंगा, ये, या मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आप जो है उस चीज़ से बाहर आकर आप प्रोटेक्टेड फील करेंगे। या इंटरेस्टिंग। वेल, दिस वॉज फॉर ऑल जोडियक साइंस। ओके, आपका जो भी जोडियक साइन है मैंने उन सब के लिए ही ये बताया है आपको। इट वॉज अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, आइए आगे कंटिन्यू करते हैं विद दिस मूनोलॉजी डेक। आगे देख लेते हैं कि क्या इफेक्ट रहेगा। ओके, I don't know what that noise is. I don't know. I cannot help it. I just cannot stop people from disturbance. I just cannot. Okay. Your hard work is paying off. That's a beautiful message in itself. आपने जो भी मेहनत की है, जिस भी क्षेत्र में मेहनत की है, ओके, लाइफ के जिस भी एरिया में आपने बहुत हार्डवर्क किया है, चाहे आपके एकेडमिक्स हैं, चाहे आपने खुद पे वर्क किया है, चाहे आपने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया, अब उसमें ऐसे हार्डवर्क की ज़रूरत नहीं होती जहाँ फिजिकली आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आपने अपने पैशन को, अपने टैलेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर लिया है। तो मुझे लगता है कि उस हार्डवर्क का, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा विद दिस फुल मून। यानी कि ये फुल मून आएगा, उसके बाद आपको उसके बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इवन हियर आई कैन सी विद दिस, यहाँ पर आपको गेन भी होने वाला है, सिर्फ एवोल्यूशन ही नहीं होगा। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो रही है, एवोल्यूशन हो रहा है। विद दिस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा भी होने वाला है, कोई गेन होने वाला है, और वो रिजल्ट्स में आएगा। ओके, वो फ़ायदा रिजल्ट्स में आप देख पाएंगे। मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपका हार्डवर्क आपको पे करेगा, जो आप डिजर्व करते हो वो पे करेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। वेल, मुझे लगता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ पर एक अच्छा इफेक्ट है, अच्छा प्रभाव है कि बहुत सारे लोगों को जो अब अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन कर चुके हैं, जो भी उनका सिचुएशन था, टॉक्सिक था, नेगेटिव था, ओके, यू जस्ट नेम इट कि वो किस तरह से नेगेटिव था, तो मुझे लगता है कि अब वो सब कुछ एंड हो चुका है। जो उनका आखिरी चैप्टर, मैं कहूँगी जो प्रीवियस चैप्टर था, या प्रीवियस चैप्टर था, वो ओवर हो चुका है, और अब लगता है कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। एक न्यू चैप्टर बिगिन होने वाला है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अब तक अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, या बहुत एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक टाइप के पर्सन के साथ स्टक हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे हम रीडिंग्स में देखते जा रहे हैं, कमेंट्स में देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ के साथ स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ था और वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, तो अब मुझे लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी रोमांटिक लाइफ में। चाहे किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो, ऐसा हो सकता है। ओके, कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझे, या जो आपके लिए बना है, या जिसमें आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है, ओके, आपके लिए बहुत अप्रिसिएशन है, केयर है। मुझे लगता है किसी न्यू रोमांटिक पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। इवन मैंने कुछ दिन पहले भी एक रीडिंग की थी कि अगले एक वीक में आपकी तरफ क्या आ रहा है, और उसमें भी मुझे कुछ इस टाइप की बात चैनल हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है आपके पास। इज इट ट्रू?
उसी रीडिंग की बात थी ना। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स, डेफिनेटली यहाँ पर कोई न्यू पर्सन आ रहा है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। Well, one card popped out. Your dreams need a practical plan. व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि आपके सपने तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपके पास एक प्रैक्टिकल रोड मैप नहीं है, प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, सिर्फ इच्छाएं हैं। मुझे उस देश में जाना है, वहाँ पर ट्रैवल करना है, मुझे इस डेस्टिनेशन पर जाना है, मुझे ये ड्रेस पहनना है, मुझे वो खाना है। जब तक जो खाना है वो पकाएंगे नहीं या ऑर्डर नहीं करेंगे, वो कैसे आप खाओगे? या जो ड्रेस आपको पहनना है, जब तक आप उसे बनवाओगे नहीं या खरीदोगे नहीं या कहीं पता नहीं करोगे, कैसे पहनोगे? ऐसे ही कहीं घूमने भी जाना चाहते हो, जब तक कोई स्टेप नहीं लोगे कैसे होगा? तो यहाँ पर आपकी इच्छाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपने एक प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं की है। इसीलिए यहाँ पर अब ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिकल प्लानिंग कर लें, क्योंकि आपके ड्रीम्स के फुलफिल होने का टाइम आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सारे बड़े सपने अभी पूरे होने वाले हैं चुटकियों में, ऐसा नहीं होता है। दिस इज़ नॉट हाउ इट हैपन्स। लेकिन आपके पास एक प्रैक्टिकल प्लान होना चाहिए फॉर सम डे, जिस दिन वो सपने आपके पूरे हो जाएंगे। तो कब पूरे होंगे? जब प्रैक्टिकल प्लान ही नहीं होगा आपके पास। ओके, तो स्टार्ट प्लानिंग। ओके, आप छोटे छोटे स्टेप्स लेकर स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो समय है फुल मून से पता लग रहा है कि इसका इफेक्ट जो है आपकी लाइफ में ये है कि अब आगे जाकर आपके सपने पूरे होने वाले हैं। बट बिफोर दैट आप कुछ होमवर्क कर लीजिए, और वो होमवर्क ये है कि एक प्रैक्टिकल प्लान आपके पास होना चाहिए। एक न्यू रोमांटिक साइकिल बहुत लोगों की लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, जो अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो कर चुके हैं या फिर एक लाइफ में एक तरह से आगे बढ़ चुके हैं। और जिन लोगों ने हार्डवर्क किया था, उनका हार्डवर्क तो उनको पे करेगा ही करेगा। Okay, I feel like taking another deck. Okay, well, व्यूअर्स, आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं, वरना आपको पछतावा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके मन में थी पर आपने की नहीं। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू वॉट एवर यू फील लाइक, अदरवाइज यू विल बी हैविंग रिग्रेट्स। ओके, जैसे आपको एप्पल खाना है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, मैं अभी नहीं खाऊंगा, एक दिन वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, फिर कोई भी नहीं खा सकता उसको। इसीलिए समय रहते जो काम आपको करने हैं उन्हें करिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको रिग्रेट में ले जाएंगी। ओके, जो लोग इमोशनल हो रहे हैं किसी बात को लेकर या किसी बात को लेकर, छोटा मोटा रिग्रेट उनको ऑलरेडी है, वो आगे जाकर बड़ा ना हो जाए, ज़्यादा ना पछताएं आप। इसीलिए जो भी आप करना चाहते हैं कर लीजिए। और ये वैसी चीज़ें नहीं है कि कुछ गलत करना चाहते हैं तो गलत कर लीजिए। ऑफ कोर्स, जो सही है, जो आपके लिए भी अच्छा है, एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके लिए भी अच्छा है। बहुत सारे लोगों का यूनियन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का। जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी बात ही अलग है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे थे इस फुल मून के आसपास या इसके बाद आप लोगों का यूनियन हो सकता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, प्यार का एक नया सफ़र शुरू होने वाला है, ये उनके लिए नहीं है। जो लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, वेट कर रहे थे यूनियन का, मुझे लगता है कि उनका यूनियन होने वाला है। Yeah, different messages for different people. Take it how it resonates with you. Okay, this card is मुझे लगता है कि लोगों के असली चेहरे आपके सामने आएंगे। पीपल, ओके, लोग जो आपके ज़िंदगी में बहुत ही स्वीट और बहुत ही लविंग बन रहे हैं, बट उनका रियल फेस ये है और ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का असली चेहरा आपके सामने आएगा। ओके, तो ये कुछ इफेक्ट है फुल मून का जो आपकी लाइफ पर होगा। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी।
जो चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़ना। बहुत सारे लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे थे या प्रे कर रहे थे उनके यूनियन के लिए, वो यूनियन भी होगा। बहुत सारे लोग जो काफ़ी हार्डवर्क कर चुके थे, मुझे लगता है उसका रिटर्न मिलना अब स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक गाइडेंस ये भी है व्यूअर्स कि रिग्रेट हो सकता है। अगर आप जो करना चाहते हैं वो सही समय रहते नहीं करेंगे या पूरा नहीं करेंगे उसे, इवन माफ़ी मांगना भी, अगर किसी से माफ़ी भी मांगनी है, जस्ट डू इट, ओके, डोंट वेट, वरना आपको रिग्रेट होगा। इंतज़ार मत करिए। किसी का असली चेहरा भी ये इस समय सामने आ जाएगा। लोगों के रियल फेसेस सामने आ जाएंगे। इन शॉर्ट में ये कहना चाहती हूँ, आपके सपने पूरे होने का समय है, इसीलिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, जैसे हमसे कोई बोलेगा कि आपके लिए एक सरप्राइज ट्रिप है, ओके, कल आपको वहाँ निकलना है वहाँ के लिए, और सरप्राइज ट्रिप है, आपको उस डेस्टिनेशन पर ले जा रहे हैं और ये आपके लिए सरप्राइज था। तो अगर आप यही पूछते रहेंगे, सच में सरप्राइज मिला है मुझे, सच में मैं वहाँ जाऊँगा, आर यू सीरियस, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना, रियल में ऐसा होगा ना, ओ माय गॉड, वहाँ जाने का सपना पूरा होगा मेरा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आप यही करते रहेंगे तो आप पैकिंग कब करेंगे, आगे की प्लानिंग कब करेंगे, यू नो, देर आर थिंग्स यू नीड टू डू। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अगर आप एक्साइटमेंट में या उस चीज़ में खोए रहेंगे तो आगे की चीज़ें कौन करेगा। तो इसीलिए आपके सपने पूरे होने का समय आ गया है। सिर्फ इस बात से खुश नहीं होना है, वो पूरे होंगे कैसे, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी है। ओके, या सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई होप दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल। थोड़ी भी हेल्पफुल रही है ये रीडिंग, और मैंने आप लोगों के कहने से ये मैंने रूल्स को इधर यूज़ किया है, और मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहे तो अच्छा है, क्योंकि मैं जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ इस उम्मीद से कर रही हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाऊँ। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, डू, ओके, यू नो व्हाट यू आर सपोज टू डू।